इन्वर्टर एसी खरीदना चाहिए या नॉर्मल एसी, 1 टन एसी खरीदना चाहिए या 1.5 टन एसी, 3 स्टार एसी अच्छा है या 5 स्टार एसी, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके आंसर करते हैं, उसके बाद रिव्यू करते हैं मार्क यू का 1.5 टन 3 स्टार एसी का। ये है मार्क यू का 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। बढ़िया है ओवरऑल एसी। मैं देख रहा था इसी को रिव्यू करने के लिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर रहा था, कुछ चीज़ें मुझे पता चला जो आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 टन एसी अच्छा है, 1.5 टन एसी अच्छा है या 2 टन एसी अच्छा है? कौन सा रूम के लिए कौन सा एसी अच्छा है? 3 स्टार एसी लूँ या 5 स्टार एसी, इन्वर्टर एसी या नॉर्मल एसी, कौन सा एसी अच्छा है? तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। मार्क का ढेरों सारा आपको मॉडल मिल जाएगा, एक मॉडल नहीं बहुत सारा मॉडल आपको मिल जाएगा मार्क का। आपके प्राइस के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आप बाई कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, मार्क का ओल्ड मॉडल के साथ मत जाइए, 2024 वाला मॉडल मत खरीदिए अभी के टाइम पे। अगर खरीदना है एटलीस्ट 2025 मॉडल खरीदिए या उससे ऊपर, ठीक है, उससे नीचे मत जाइए। जैसे मैंने बता रहा था, एक आर्टिकल में रीड कर रहा था ये वाला, अगर आपका रूम का साइज 0 to 100 स्क्वायर फीट के बीच में है तो 0.8 टन का एसी आप खरीद सकते हैं। 100 to 150 स्क्वायर फीट 1 टन एसी, 150 to 200 स्क्वायर फीट 1.5 टन एसी, 200 to 250 स्क्वायर फीट 1.2 1.5 या 2 टन एसी। डिफरेंट साइज रूम के हिसाब से आप एसी को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा नहीं कर पाएगा। अगर बड़ा रूम में आप छोटा एसी ले लेते हैं 1 टन एसी, तो ठंडा नहीं कर पाएगा। और एक बात मैं बोलूँगा, जितना ही छोटा रूम हो जाए एटलीस्ट 1 टन का एसी लीजिए, उससे नीचे मत जाइए। या 0.8 टन मत खरीदिए, पूरा कैंसिल आउट कर दीजिए। ठंडा नहीं कर पाएगा, पैसा वेस्ट जाएगा, आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, बेकार पैसा वेस्ट, मत खरीदिए। अब बात कर लेते हैं, ये जो एसी आप देख रहे हैं ये तो एसी इन्वर्टर एसी है। अब नॉर्मल एसी इन्वर्टर एसी में डिफरेंस क्या है देखिए। नॉर्मल एसी में क्या होता है, अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हैं तो आपको 30 to 50% इलेक्ट्रिसिटी सेव होने वाला है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना कम आने वाला है, 50% तक कम आ सकता है नॉर्मल एसी के कंपैरिजन में। रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर आप 1.5 टन एसी खरीदते हैं तो पर आवर 1.5 to 1.8 यूनिट आपका कंज्यूम करेगी इलेक्ट्रिसिटी। सेम वहाँ पर अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हैं 1.5 टन का 1 to 1.2 यूनिट पर आवर कंज्यूम करेगा, मतलब 0.4 to 0.6 यूनिट पर आवर सेव होने वाला है आपका। तो अगर आप डेली 8 घंटे यूज़ करते हैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपका 1000 to 2000 रुपीज़ सेव होने वाला है, बहुत ज़्यादा है। आपको लग सकता है कि एसी का प्राइस अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, देने में 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, पर आपका लॉन्ग टर्म में आपका बेनिफिट होने वाला है। एसी का बिजली का बिल कम आएगा, इन्वर्टर एसी इज ऑलवेज द बेस्ट। अगर उसके ऊपर आप 5 स्टार एसी लेते हैं तो और बिजली का बिल कम आने वाला है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो सिर्फ 1 से 2 घंटा चलाऊंगा, तो कोई फ़ायदा नहीं, आप कोई भी एसी ले सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि उतना आपको सेविंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो एसी आप देख रहे हैं तो डिफरेंट वेरियस मॉडल में आपको मिल जाता है। 2025 का मॉडल इज ठीक है, 2026 का मॉडल इज द बेस्ट। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिल जाता है। अगर मैं बात करूं, इसमें 5 कूलिंग मोड मिल जाता है। डिफरेंट कैपेसिटी की वाइज आप चूज कर सकते हैं। सपोज आपका रूम में ठंडा नहीं कर पा रहे एसी, बहुत सारे यूजर मतलब पीपल है, घर में आदमी है, बहुत सारे फैमिली मेंबर है, रूम ठंडा नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, टर्बो मोड ऑन कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं बोलूँगा, कभी भी टर्बो मोड ऑन मत कीजिए। टर्बो मोड ऑन करेंगे तो बिजली का बिल सटक से हाई जाएगा। क्यों? टर्बो मोड ऑन कर रहे हैं, एसी बहुत जल्दी कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठंडा करेगा जल्दी, पर बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। और एक बात सजेशन दूंगा, 24 डिग्री के सेल्सियस के नीचे एसी को मत जाइए, ले जाइए 16 डिग्री। आप सोच रहे कि 16 डिग्री कर दूंगा तो एसी बहुत जल्दी ठंडा कर देगा, गलत फहमी है आपका। 24 डिग्री सेल्सियस में रखिए, बिजली का बिल भी सेव होगा। और आपको लगता है कि 16 डिग्री में ज़्यादा स्पीड में ठंडा होगा, एकदम ही नहीं, सेम स्पीड में ठंडा होने वाला है आपका एसी, कोई स्पीड का डिफरेंस नहीं होने वाला है। पहले वो 24 डिग्री टच करेगा, उसके बाद 16 डिग्री टच करेगा, ऐसा होता है। ये ऐसी सब मोड में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जितनी बाहर गर्मी हो आप आराम से इसी को यूज़ कर सकते हो। उसके साथ इसमें हमें 100% कॉपर मिल जाता है। अगर मैं इसका इंटरनल की बात करूँ तो देखिए, अभी के टाइम पे जितना भी एसी आता है सब में आपको 10 ईयर्स का वारंटी मिल जाता है कंप्रेशन में, और उसके साथ कॉपर वायरिंग मिल जाता है। कॉपर कूलिंग के लिए बेसिकली पाइप्स मिल जाते हैं। कॉपर कूलिंग में क्या होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है, परफॉर्मेंस अच्छा देता है, ज़्यादा स्पीड में ठंडा होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होता है। एट द एंड आप एसी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो आपका बहुत बिजली का बिल आ जाएगा। आप नॉर्मल फालतू कोई कंपनी कैसी ले लीजिए, मतलब आपको बिजली देते बिजली हालत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए सोच समझ के एसी लीजिए, ठीक है। थोड़ा रिसर्च कीजिए। इको फ्रेंडली अगर हो सके तो 5 स्टार एसी लीजिए। 3 स्टार एसी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 5 स्टार होगा तो और भी अच्छा चलेगा। तो अगर इसे बाई करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में 5 स्टार एसी प्लस 3 स्टार एसी दोनों का लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली से बाई कर सकते हैं। नॉइस फ्री ऑपरेशन मिल जाता है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है, एंटी डस्ट फिल्टर मिल जाता है, ऑटो फ्रीज भी मिल जाता है, एंटी ऑटो फ्रीज आई मीन।
और 3 से 4 महीने बाद एटलीस्ट सर्विसिंग कराइए। एसी को क्लीन कीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं या बाहर से किसी को बुलाइए, एसी को क्लीन कीजिए, आपका एसी अच्छा चलेगा। जैसे मैं बता रहा था, रूम का साइज यहाँ पर दिया गया है, साइज गाइड, ये आप चूज देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। 10 ईयर्स वारंटी ऑन कंप्रेसर, सब एसी देता है, सब में सेम है, 10 ईयर्स का वारंटी आपको मिल जाता है। क्या क्या मिलेगा आपको, रिमोट, बैटरी, ये सब आपको देखने को मिल जाता है बेसिकली एक एसी के अंदर, तो एवरीथिंग मिल जाता है, कुछ आपको एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है। साइज कुछ इस टाइप का आपको मिल जाता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना सा आपको साइज मिल जाता है देखने को। आउटडोर यूनिट भी ठीक है, बाहर आपको लगा सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, परफेक्ट साइज है। ठीक है, ये तो हो गया एसी। अब बोलेंगे भाई नॉर्मल मार्क्यू का एसी या नॉर्मल एसी में डिफरेंस क्या है? देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, सभी एसी ठंडा कर देता है। एक दो एसी, कोई एसी डुअल इन्वर्टर मोड ऑफर करता है, कोई एसी नॉर्मल इन्वर्टर मोड ऑफर करता है। पर आपको लगता है कि इन्वर्टर एसी में क्या होता है, बहुत सारे का गलत फहमी है कि इन्वर्टर एसी इन्वर्टर से चलेगा, एकदम ही नहीं। इन्वर्टर एसी इन्वर्टर से कभी नहीं चलता, आपको इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा, नॉर्मल बैटरी से नहीं चलता इन्वर्टर एसी। और स्टेबलाइजर लगा सकते, स्टेबलाइजर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है आपके एरिया में, तो स्टेबलाइजर लगाइए, एसी बहुत टाइम तक चलेगा।